वंदामी भंते जी। मंगल हो सके। भंते जी, जैसे आपने बताया कि हम सुत्ता चैंटिंग करके जो देवताओं को भी हम वो सुत्ता श्रवण सब करते हैं तो उससे उनको भी लाभ होता है। यानी उनके लिए हम्म, हम मंगल मैत्री कर रहे हैं एक तरीके से। हम्म, तो हमें हम्म। सुत्ता चैंटिंग के पहले आवाहन जो सुत्ता होता है वो बोलना होता है इसके लिए। हाँ, बोल सकते हैं। वो जैसे जनरली परित्राण जब होता है ना, तब वो आह्वान शुद्ध होता ही है, क्योंकि परित्राण की स्टार्टिंग ही आह्वान शुद्ध से होती है ना। तो जैसे लंबा आपको चैंटिंग करना है, तो आपको पहले आह्वान ही करना पड़ता है। लेकिन छोटा मोटा है तो आह्वान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटा मोटा है तो आप केवल आपके घर के जो देवता है, घर के बाहर रहने वाले देवता है, उतनी ही देवताओं को वो लाभ देगा। क्योंकि आह्वान करने का मतलब क्या है कि वो समन्ता चक्रवालेषु, है ना, समस्त। तो चक्रवाल वाले वो जो देवता है, वहां आने आने तक तो उनको समय लग जाएगा ना, तो उस इसके लिए तो आपको लंबा चैंटिंग करना पड़ेगा, है ना। तो ज्यादा छोटा चैंटिंग है, आप घर के हर रोज करते हैं सुबह शाम छोटा चैंटिंग, तो आह्वान करने की जरूरत नहीं। लेकिन आधा घंटे का, 1 घंटे का चैंटिंग करते हो, तो उस समय में आह्वान करना अनिवार्य है। मतलब करने से अच्छा है ना, उनको लाभ मिलता है ज्यादा, है ना। और जनरली ऐसा किया ही जाता है कि जब बंदे जी लोग वो लंबा परित्राण लेते हैं तो वो आह्वान करते हैं समन्ता चक्रवाले सर्व चक्रवालवासी देवताओं को, या आओ और तुम भी धम्म श्रवण करो। फिर धम्म श्रवण करने के बाद वो उसका अनुमोदन भी करते हैं, है ना। अनुमोदन करते हैं ना, तो हम वो बोलते हैं ना, शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभीष्टां गच्छन्तु दिनतगतं सभ्य बुद्धा बलवता पच्चकामं च बलानन्दानं च जीवनं रक्षन् वदामि सर्वसु अक्षरपदाच देवानागमहेद्दिगा पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्ध शासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु संगत्वं परन्ति। वो अनुमोदन करते हैं आकाशटाच भूमट्ठा, आकाश में रहने वाले, भूमि पर रहने वाले, देवा नागा महेद्दिका, जितने भी नाग है, देवता है, महान महान बलवान देवता है, पुण्यम तम अनुमोदित, वो हमारे पुण्य का अनुमोदन करे। पुण्यम तम अनुमोदित चिरं रखन, तो बुद्ध शासन चिर कायम रहने के लिए वो इस पुण्य का अनुमोदन करे। मतलब वो खुद फिर प्रैक्टिस में लग जाते हैं। उनको हमने ये बोला कि हमारे जो हमने पुण्य अर्जित किया है, उस पुण्य का भी अनुमोदन करे, तो वो हमारे भी पुण्य का अनुमोदन करते हैं। फिर हमने अगर किसी चीज की चाहत रखी है, तो वो चाहत बहुत सारे देवता लोग सुनते हैं कि अरे, आप तो, ये तो व्यक्ति मुझे बड़ा श्रद्धावान लग रहा है, और इससे तो मुझे बड़ा लाभ मिल रहा है, धम्म श्रवण हो रहा है इससे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आपको मिले, तो वो देवता क्या करता है, अम, आ, आपको वो चीज मिलाने के लिए वो प्रयास करता है ना। और फिर वो आपके लिए भटकता है, इधर जाता है उधर जाता है ना। एक ऐसी कहानी ऐसी है, मतलब हम थाईलैंड में गए थे, तो उस समय में वो बनते जिस मॉनेस्ट्री में थे, उस मॉनेस्ट्री में वो नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, भोजन पूरा खत्म हो गया था, है ना, कुछ किराना नहीं था। तो उस समय में भंते जी ने ऐसे वो याचना की थी। तो याचना की थी, वो बड़े भंते जी थे, अनंत भंते जी, उनके स्टैचू के सामने। और फिर याचना करने के बाद वो देवता लोगों ने सुन ली, बोलते हैं। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि जितने मतलब उनको कॉल आए अलग अलग जगहों पे, और वो सभी लोग कह रहे थे कि आ, हमें आपको वो भोजन दान, मतलब वो जो किराना सामान का दान देना है। मतलब इन्होंने कभी कांटेक्ट भी नहीं किया, और वो सडनली ये वो लोगों को पता चला। तो कैसे पता चला, तो कहा जाता है कि देवता लोग वो जो थे, वो देवता लोग वहां के जो थे, वो गए थे सभी लोगों के पास, और उन देवता लोगों ने उनके माइंड में वो डाला था, और फिर उन्होंने वो दान दिया था। तो इस प्रकार से देवता लोग क्या करते हैं कि जो लोग आपके फेवर में हैं, या फिर जो लोग नहीं भी हैं, उनको भी फेवर में लाने की कोशिश कर सकते हैं। और वो दूसरे के माइंड में ऐसे थॉट भी डाल सकते हैं, दूसरों के माइंड में अच्छे विचार भी दे सकते हैं। अच्छे देवता है तो अच्छे विचार देंगे, बुरे देवता है तो बुरे विचार देंगे, है ना। अच्छे बुरे सभी जगह पे होते हैं। तो इसीलिए जैसे अनाथ पिंडिका के घर में वो देवता थी, तो वो बुरी थी, वो उनके माइंड में थॉट डाल रही थी कि नहीं, आपको नहीं करना है, नहीं करना है ज्यादा दान वगैरह, है ना। अच्छे देवता है तो वो
अप्रिशिएट करते हैं, अनुमोदन करते हैं, अच्छा अच्छा है, और दूसरों को भी बताते हैं। अगर आपको मदद लगी है तो उन व्यक्तियों को भी वो बताते हैं, फलाना फलाना चीजें। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, एकदम ऐसे लगेगा कि ये चमत्कारिक है, लेकिन है ऐसा। इसके लिए, इस चमत्कार को आपको फील करने के लिए आपके पास बहुत सारे पुण्य होना अनिवार्य है ना? क्योंकि पुण्य है तो ही बहुत सारे देवता लोग आएंगे और वो अनुमोदन करेंगे। पुण्य नहीं है तो थोड़े से ही देवता आएंगे, दो चार, वो दो चार को अच्छा नहीं लगा आपका तो वो तो चले जाएंगे। पुण्य है तो बहुत सारे देवता आएंगे, बहुत सारे देवताओं में से नहीं सभी को अच्छा लगा, लेकिन दो चार को अच्छा लगा तो दो चार लोग आपका क्या करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, है ना? जैसे बहुत बार भगवान जी के उपदेश है ना, यक्ष के साथ वो करते हैं, यक्षों को उपदेश करते हैं। और फिर वो यक्ष बोलता है कि भगवान मैं क्या करूंगा, आपका जो उपदेश है वो गांव 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 में जाके प्रचारित करूंगा, लोगों को बताऊंगा, गामा गामम निगमम, है ना, कि हर एक गांव में जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा। तो ऐसा है। तो इस प्रकार से वो लोगों के मन में वो धारणा भी उत्पन्न करा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे देवता, अलग अलग प्रकार के देवता होते हैं, लेकिन उतना हमारे पास पुण्य होना चाहिए, है ना? तो पुण्य है तो फिर हम देवता को बोलते हैं और वो देवता लोग जो है कर देते हैं वो चीज, वो प्रक्रिया, है ना? तो इस प्रकार से है। तो ये प्रोसेस बहुत लंबी है और बहुत सारी अनोखी चीजें भी इससे होती हैं। लेकिन हाँ, चैंटिंग कर रहे हो आप तो थोड़ा लंबा ही चैंटिंग करें, आधा घंटा तो बहुत अच्छा रहेगा। आधा घंटा कर रहे हो तो थोड़ा आह्वान करो, तो सभी देवताओं को लाभ भी मिलेगा और आपको भी उससे का लाभ मिलेगा। वंदन बंती जी। हाँ जी जी। बंती जी, मेरे मन ने मुझे पूछा कि विहार किसे कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति कहीं स्तूप में, कहीं में विराजमान है, तो उसे विहार कह सकते हैं। तो या मन में जो किसी के प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता जो भाव है, उसे विहार। तो कैसे विहार का मतलब, विहार क्यों कहते हैं, ऐसा मुझे पूछना था। विहार का मतलब ऐसी जगह कि जहाँ पे विचरण किया जा सकता है ना? ऐसी जगह कि जहाँ पे विचरण किया जा सकता है। तो भगवान जी जिस जगह पे विचरण करते थे उस जगह को विहार बोलते थे। या फिर भिक्षु जिस जगह पे विचरण करते हैं तो बोला जाता है कि किस जगह पे आप विहार कर रहे हो। मतलब आपका चित जो शरीर है कहाँ कहाँ पे रेंग रहा है या रह रहा है, लोकेट हो रहा है, इस प्रकार से। तो भिक्षु की रहने की जगह, भगवान की रहने की जगह, उस चीज को विहार बोला जाता है। तो इसीलिए जो हम मॉनेस्ट्री डेवलप करते हैं, उस मॉनेस्ट्री में अगर भिक्षु रह रहा है तो उसको ही विहार बोलेंगे। अन्यथा उसमें भिक्षु नहीं रह रहा है, भिक्षु रहने की सुविधा नहीं है, तो उसको विहार नहीं बोलते। फिर उसको चैत्य बोलते हैं, उसको टेम्पल बोलते हैं, है ना? जैसे सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपा बनवाए, चैत्य बनवाए, चैत्य गृह बनवाए। तो चैत्य गृह में सोने की व्यवस्था नहीं होती। जैसे आप अजंता और एलोरा में जाते हो तो वहां पे चैत्य गृह है बड़े बड़े, लेकिन वहां पे सोने की जगह नहीं है। चैत्य गृह में जो स्तूप रहता है, चैत्य रहता है, और उसके बहुत बड़ा ये रहता है। वहां पे भिक्षु आते हैं, पूजा वंदना करते हैं और रहने के लिए अपने कुटियों में जाते हैं। तो विहार इस चीज को बोलते हैं कि जहाँ पे बहुत सारी कुटिया है। तो यहाँ पे अजंता एलोरा में बहुत सारी गुफाएं ऐसी हैं कि जहाँ पे बीच में तो वो बड़ा मंडप है, लेकिन साइड में क्या है, भिक्षुओं के रहने की कुटिया है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि भिक्षु लोग वहां पे विहार करते हैं। तो चैत्य क्या हो सकता है? चैत्य एक जगह पे हो सकता है, जैसे दूर किसी पहाड़ी पे चैत्य है, लेकिन वहां पे कोई भिक्षु रहता नहीं, वो केवल जाता है, वंदना करता है, वापस आता है। स्तूप भी वैसा है। वहां यहाँ पे हमारे इधर पहाड़ी पे स्तूपा है, तो वहां पे कोई रहता नहीं, जहाँ पे जाते हैं, वंदना करते हैं, वापस आते हैं। तो उस चीज को बोलते हैं चैत्य स्तूपा। लेकिन जहाँ पे भिक्षु रहता है, भिक्षु की कुटी होती है ना, तो उस चीज को बोला जाता है विहार, है ना? उसको विहार बोला जाता है। अभी हम बौद्ध विहार बोलते हैं क्योंकि ये ऐसी परंपरा बढ़ी है कि टेम्पल नहीं कहेंगे तो विहार कहेंगे, इस प्रकार से। तो ये तो विहार के ये है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे हमारा शरीर विहार करता है, शरीर इधर उधर भटकता है, इधर उधर स्थिर रहता है, उधर उधर विश्राम लेता है। उस चीज को, जिधर विश्राम लेता है, ठहरता है, उस चीज को हम विहार बोलते हैं। उसी प्रकार से हमारा मन भी इधर उधर भटकता है, कहीं ना कहीं रुकता है, कहीं ना कहीं विश्राम करता है। तो उसको चित्त का भी विहार बोलते हैं। तो ये चित्त के विहार को ब्रह्म विहार बोलते हैं।
है ना। तो भगवान जी जो चित्त के विहार को क्या बोला है भगवान जी ने, भगवान जी का चित्त कैसे विहार करता था, तो ब्रह्म विहार करता था। कैसे ब्रह्म विहार करता था, तो 4 ब्रह्म विहार है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विहार में भगवान बुद्ध जी का चित्त हमेशा रहता था, हमेशा विहार करता था। इन चारों में से कहीं ना एक में तो रहता ही रहता था। हमारा कहाँ चित्त विहार करता है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, कहीं विहार ही नहीं करता। तो चित्त विहार करने के लिए भगवान बुद्ध जी ने ब्रह्म विहार की भावना करो ऐसा बोला है। मैत्री की भावना करो, करुणा की भावना करो, मुदिता की भावना करो, उपेक्षा की भावना करो, है ना। तो इसको बोलते हैं चित्त का विहार। और शरीर का विहार अलग होता है, जो हम रह रहे हैं ये शरीर का विहार है। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया है। तो देखा, ऐसे ऐसी चीजें होती है, ऐसी घटना हमारे डे टू डे लाइफ में भी होती है ना। तो ये पुण्य का बल है। अगर आपके पास पुण्य है तो ही देवता लोग आपको मदद करेंगे, आपके पास पुण्य ही नहीं है तो देवता लोग नहीं मदद करते हैं। आप कितनी भी उनकी याचना वगैरह करो, नहीं मदद करेंगे। लेकिन आपके पास पुण्य है तो आप आह्वान भी कर सकते हैं, चलो आओ मुझे ये चाहिए वगैरह, इतना भी हो सकता है ना। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा आपको पुण्य करने की जरूरत है। पुण्य कर्म करने के लिए भगवान जी ने 3 चीजें बताई है। आपको दान करना पड़ेगा, आपको शील की भावना करनी पड़ेगी, और आपको सॉरी, शील का अभ्यास करना पड़ेगा, और आपको मन को परिशुद्ध करने की भावना करनी पड़ेगी। तो ये देवता लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति दानी है, यह व्यक्ति शीलवान है, और ये व्यक्ति मन में तो मैत्री भाव रखता है, मन को शुद्ध करने की भावना कर रहा है। तो वह देवता लोग आपको आके मदद करते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है ना। इस प्रकार से है। तो आप इन 3 चीजों पे ऊपर फोकस करते रहो, पुण्य को बढ़ाते चले जाओ, बाकी फिर आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। हम्म, वंदा मी म्हणते जी, मेरा प्रश्न है कि हाँ, जे अपन बिहार में जाते तो वो पहले पूजा करते, बुद्ध पूजा करते, आणि फिर कर्मी या मैत्य सूत्र वगैरह लेते हैं, तो उसको भी चैंटिंग बोल सकते हैं क्या अपन? हाँ, उसको ही तो चैंटिंग बोलते हैं। उस समय में केवल आपका मन जो है आपको एकदम शांत करना है, फील करना है। चैंटिंग करते समय एक एक शब्द को, एक सूत्र भी आप बोल रहे हो तो एकदम बड़े आराम से बोलिए, एकदम एक एक शब्द को जान जान के बोलिए कि इस शब्द का अर्थ क्या है, जान लीजिए, पढ़िए, किसी भिक्षु से पूछिए, जानिए, धम्म श्रवण कीजिए, और फिर एकदम शांत होके बैठ के एक एक शब्द को बोलिए। करणीय मत कुशलेना, एकदम सुर के साथ, शांति के साथ, एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए। तब उस समय में आपको अपने आप आपका चित्त एकदम शांत, उपचार हुआ, एक जगह पे ठहरा हुआ फील होगा, और वो शांति के साथ फिर ध्यान उत्पन्न होता है ना। प्रीति सुख एकाग्रता, है ना। एकाग्रता जब भी आती है तब प्रीति सुख उसके पीछे अपने आप आते ही चले आते हैं। तो इसीलिए यह फील करो एकदम शांति को, पीस को, उसकी एकाग्रता को, उसमें लीन हो जाओ बोलते समय, है ना। तो उस प्रकार से है। तो मिक्स होने की कोशिश करो, बोलते हो तो उसको फील करने की कोशिश करो, क्या बोल रहे हो उसको महसूस करने की कोशिश करो। उस समय में चित्त नहीं भटकना चाहिए, ऐसा करने की कोशिश करो, तभी चित्त एकाग्र होगा, है ना। प्रयास किया तो होता है, नहीं प्रयास किया, पता ही नहीं क्या प्रयास करना है, तो होगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से है। जैसे वो होता है ना, उल्टे उल्टे घड़े पे पानी होता है, तो घड़ा कैसा भरना है वही पता नहीं, तो उसमें पानी कभी नहीं जाएगा। लेकिन एटलीस्ट हमें प्रोसेस पता है कि हाँ ये घड़े को ऐसा रख दो, फिर कभी ना कभी उसमें पानी गिर जाएगा। तो उस प्रकार से हमें ये चैंटिंग करते समय जस्ट एकाग्र होना है, एकोदी भाव हो जाना है, जो प्रोसेस हम कर रहे हैं उसके साथ, और जो क्रिया कर रहे हैं उसके साथ, और उसको पूरा फील करने की कोशिश करनी है। तो अपने आप वो ध्यान लग जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मतलब बंटू जी, मंगल हो, सुखी हो। बंटी जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि कभी कभी हमारा मन दुखी होता है और हम दुखी मन से कभी कभी चैंटिंग करते हैं या फिर कभी सुत्त को सुनते हैं, तो उससे मतलब कुछ लाभ या पाप कर्म तो नहीं होते हैं ना? क्योंकि मतलब कैसा होता है, अभी मेरे मम्मी पापा की दोनों की डेथ हो गई है, तो कभी कभी उनकी याद आती है तो मन भर कर आता है, और मतलब सुत्ता पठन करती हूँ या सुनती हूँ तो उनको वो पुण्य मिले, उनका मंगल हो, ऐसी भावना आती है। लेकिन मन भर आ जाता है, तो उससे कुछ अलाभ तो नहीं होता है, ये पूछना था। लाभ की बात मतलब आपकी हानि तो नहीं होगी, लेकिन आपको
आगे प्रोसेस भी नहीं होगी, जैसे आपको जो उपचार समाधि लगने वाली है वो अवस्थाएं भी नहीं आएगी, है ना, इतना ही होगा, बाकी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन लेकिन आपको ये समझना है कि आप ये चीजें पहले कर क्यों रहे हो, मतलब आप जैसे चैंटिंग क्यों कर रहे हो। चैंटिंग क्यों कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बात है कि आप पुण्य कमाने के लिए कर रहे हो, ठीक है, या फिर मन को शांत करने के लिए कर रहे हो। दोनों में से कोई चीज हो सकती है। रिलैक्स करने के लिए, अच्छा लग रहा है इसीलिए कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हेतु प्रत्यय पहले पता होना चाहिए। पुण्य और शांति, ठीक है, पुण्य और शांति ये दो चीजें। तो पुण्य कमाने के लिए, शांति पाने के लिए, तो आपको फील करना पड़ेगा कि मैं पुण्य कर रही हूँ। आपको फील करना पड़ेगा कि मुझे शांति मिल रही है ना। ये इसको बोला जाता है फील करना, है ना। तो आपको फील करना पड़ेगा कि मेरा पुण्य हो रहा है, चैंटिंग बोल रही हूँ, बुद्ध वचन बोले जा रहे हैं, मेरा पुण्य चित्त पुनीत होते जा रहा है। तो और दूसरा है कि हाँ, ये बोलते समय मुझे शांत फील होता है, रिलैक्स फील होता है, तो कितना अच्छा है। तो जब भी मन ऐसा बेचैन हो तो आप बैठ जाओ चैंटिंग के लिए और खुद को रिलैक्स करो। खुद को रिलैक्स करने के लिए चैंटिंग करो, खुद को शांत करने के लिए चैंटिंग करो, पुण्य बढ़ाने के लिए चैंटिंग करो। फिर उसके पश्चात जो आपको अनुमोदन वगैरह वो करना है, वो चीजें बाद में, है ना। तो है, आपको चैंटिंग करने से अच्छा लगता है, आप दुखी हो तो आपको चैंटिंग करने से अच्छा लगता है, तो चैंटिंग करने लग जाओ, वो दुख साइड में होता चला जाएगा। आप परेशान हो, आपको चैंटिंग करना अच्छा लगता है, चैंटिंग करो, वो परेशानी साइड में हो जाएंगी, है ना। तो वो परेशानी हटाने के लिए ही तो हमें चैंटिंग करना है ना। तो उसको एज अ ध्यान का कमठान है, हमारा आलम्बन है, ऐसा भी हम ले सकते हैं कि जब जब भी मन बेचैन हो जाए तो बुद्धानुस्तुति कर लो, है ना, चैंटिंग कर लो, चालू कर लो, इति पिछो भगवान बुद्ध के गुण, उस पर मन को स्थिर करने की कोशिश करो, फिर मन प्रसन्न हो जाएगा। जब जब भी डर लग रहा है, बेचैनी हो रही है, बुद्ध इति पिछो भगवान चालू कर दो, और फिर वो डर बेचैनी गायब हो जाएंगी। तो डर बेचैनी गायब करने के लिए तो हमें चैंटिंग करनी है ना। क्योंकि क्या होता है कि समाधि का अर्थ ही वही होता है ना, कि मन को हमें मोड़ना है, मन को हमें सही कुशल की तरफ लेके जाना है, कुशल में स्थित रखना है ना। तो कुशल उत्पन्न करना, कुशल की तरफ ले जाना और कुशल में स्थित रहना, ये समाधि का अर्थ होता है। तो चैंटिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि पुण्य हमारे बढ़ रहे हैं और हमें शांति मिलती है। तो जब भी हम बेचैन हैं, अशांत है, तो चैंटिंग कर लो, है ना, तो अच्छी बात है। उससे अलाभ की बात नहीं है, अगर आप बार बार करते हो तो आपको फायदा ही होगा आगे चल के।